हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। आपने रूट 5 को क्या प्रूव करना? इररेशनल। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट आपने क्या अज्यूम किया? रूट 5 इज अ रैशनल। आपने इसको रैशनल अज्यूम कर लिया, क्योंकि जो नंबर रैशनल नहीं है वो कौन सा होगा? इररेशनल। जो इररेशनल नहीं है वो कौन सा होगा? रैशनल। इसलिए आपने इसको उल्टा मान लिया। आपने अज्यूम किया खुद कि रूट 5 जो है वो कौन सा नंबर है? रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? ए अपान बी की फॉर्म में, अपान की फॉर्म में होते हैं। तो सो लेट रूट 5 किसके बराबर आएगा? ए अपान बी। यहां पर ए और बी ये क्या है? दोनों को प्राइम, और बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे ए और बी ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे दोनों। ठीक है, अब उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या आएगा? रूट 5b इज इक्वल टू ए। ठीक है, फिर करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वेयर लगाएंगे, दोनों तरफ लगा दिया। ठीक है, अब स्क्वेयर अलग अलग करना, हमने रूट 5 का अलग कर दिया, बी का अलग कर दिया। ठीक है, स्क्वेयर और अंडर रूट कैंसल, क्या बचा? 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, अब 5 क्या कर रहा है? इसके साथ मल्टीप्लाई, ए स्क्वेयर के साथ करेगा डिवाइड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? ए स्क्वेयर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। इट मींस ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। अगर किसी का स्क्वेयर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो बिना स्क्वेयर के भी होगा उसी नंबर से। जैसे अगर ए स्क्वेयर 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ए भी होगा। ए इज आल्सो डिविजिबल, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको आपने सेकंड मान लेना और इसको मानना आपने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए अगर a किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, तो डिवाइड करवाइए। a करवा लिए डिवाइड 5 से। जब डिवाइड करते हैं तो कोई आंसर आता है, मान लो c आया। ठीक है, इसी से आगे फर्दर सॉल्व हो रहा है कि a किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। ठीक है, हमने करवाया और किसके बराबर आया? मान लो c के बराबर आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a अपान 5 इसके ऊपर भी स्क्वेयर और c के ऊपर भी स्क्वेयर। ठीक है, a का स्क्वेयर करेंगे तो a स्क्वेयर आ जाएगा, 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वेयर अलग अलग। देन अब यहां पे क्या करना? फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी। a स्क्वेयर की जगह पे आपने यूज करना 5b स्क्वेयर। a स्क्वेयर है ना, इसकी जगह पे 5b स्क्वेयर। क्या किया आपने? आपने यूज की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा था? a स्क्वेयर की जगह पे 5b स्क्वेयर, वो कर लिया आपने। इसकी जगह पे 5b स्क्वेयर, ये दोनों हो गए कैंसल। क्या बचा? b स्क्वेयर अपान 5 इज इक्वल टू c स्क्वेयर। अगेन जो आपका आंसर आया इसका मतलब क्या है? बेसिकली b स्क्वेयर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब किसी का स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है 5 से तो बिना स्क्वेयर के भी वो होगा। b इज आल्सो divisible
बाई 5, इसको मान लेना आपने थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड दोनों को करना कंपेयर। देखते हैं, सेकंड में लिखा है ए किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, थर्ड इक्वेशन कह रही है कि बी किससे डिवाइड हो रहा है, वो भी 5 से। तो इसका मतलब दोनों, बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5, दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं 5 से। लेकिन स्टार्टिंग में जो मैंने अज्यूम किया हुआ है √5 को रैशनल, अगर ये रैशनल है तो ए और बी होने चाहिए को प्राइम। को प्राइम का मतलब दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन यहां पे देखिए दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे 5 से। अब यहां पे गलत हो गया, अगर ये रैशनल है √5 अगर रैशनल है उस हिसाब से ए और बी को प्राइम होने चाहिए, ए और बी किसी से भी डिवाइड नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां पे किससे डिवाइड होंगे 5 से होंगे। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया होगा ऊपर वो गलत हो गया फिर, क्योंकि अगर ये रैशनल है तो उस हिसाब से को प्राइम चाहिए ए और बी किसी से भी डिवाइड नहीं होने चाहिए। लेकिन ये तो 5 से हो गए डिवाइड, इसलिए इसका मतलब हुआ हमने अज्यूम जो किया हुआ है √5 को रैशनल, ये गलत हो गया। फिर अगर ये रैशनल होते तो ए और बी 5 से डिवाइड नहीं होने थे, दोनों यहां पे हो गए। बट ए और बी ये दोनों क्या है, ये क्या है दोनों, ए और बी आर को प्राइम, ठीक है। ए और बी दोनों 5 से डिवाइड हो गए, लेकिन ए और बी तो को प्राइम थे, इसलिए √5 जो हमने अज्यूम किया रैशनल वो क्या अज्यूम कर लिया हमने, गलत अज्यूम कर लिया। क्योंकि अगर सही होता तो दोनों 5 से डिवाइड नहीं होने थे, क्योंकि ए और बी तो को प्राइम है, अगर रैशनल है तो ए और बी को प्राइम है, ठीक है। इसलिए ए और बी 5 से डिवाइड हो गई, इसलिए हमारी ये अजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो मैं यहां में लिख सकता हूं ओवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। √5 को मैंने रैशनल जो लिखा हुआ है अज्यूम किया हुआ है वो गलत है, वो सही नहीं है। तो सही क्या फिर, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो कौन सा होगा फिर, वो होगा इररेशनल। √5 इज अ इररेशनल। समझ आया क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसको क्या मान लिया था रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ए और बी दोनों क्या है को प्राइम, दोनों नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन यहां पे ए और बी किससे डिवाइड होंगे 5 से होंगे, फिर तो को प्राइम है ही नहीं, ए और बी यहां पे को प्राइम है ही नहीं। फिर अगर को प्राइम नहीं है तो फिर रैशनल भी नहीं है, क्योंकि रैशनल के लिए को प्राइम चाहिए। इसलिए मैंने लिखा ए और बी तो को प्राइम थे हमारे, देखिए अगर रैशनल है तो को प्राइम होने चाहिए, लेकिन यहां पे 5 से डिवाइड हो गई। इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत हो गई। फिर हमने जो अज्यूम किया √5 को रैशनल, ये क्या हो गया गलत। अगर वो रैशनल नहीं है तो कौन से होंगे इररेशनल। इसको ऐसे प्रूव करना है, ऐसे √2 √3 वो भी आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। क्लियर।